इस्लाम मदद करना चाह रहे हैं उन गरीबों की, लेकिन दिल में ये ख्याल आता है कि ये माल मेरा तो नहीं है, यानी इसका मैं नहीं हूँ जो मालिक है, वो तो सैयदा खतीजतुल कुबरा है। और वो भी मजाज शनासे नबूवत खातून थी, रफ़ीका हयात थी। आका अलैहिस्सलाम घर आते हैं तो वो चेहरे मुबारक से यहाँ वो जो परेशानी होती है, आका अलैहिस्सलाम की तो सारी ज़िंदगी इंसानियत की परेशानी हल करने में गुजरी है। और सैयदा पाक समझ गई, फरमाया कि क्या मामला है। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब शेयर किया तो आपने वहाँ नहीं दिया छुप के, जिस तरह आप कहते हैं ना कि ख्वातीन गिला करती हैं, तो उन्होंने रईसाने मक्का को बुलाया, सब जमा हो गए, तो आपने अपने माल के असबाब के ढेर लगा दिए। रवायात में आता है कि आका अलैहिस्सलाम भी उस माल के अंदर छुप गए, क्योंकि वो समझती थी कि मादी माल देकर वो रूहानियत का वो अजीम सौदा करने जा रही है। ये मादी माल जो हो सकता है वो अगले 40 साल तक उनको जिंदा रखता, लेकिन वो रूहानी सौदा उन्होंने कर दिया कि सुबह क़यामत तक और क़यामत के बाद भी उनको जिंदा रखेगा। उन्होंने उन सब के सामने ऐलान किया कि मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की और मेरा सारा माल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का, आज के बाद इस माल को कोई मेरी तरफ मंसूब ना करे, ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम का माल है, ये जहां चाहे खर्च करें। यहाँ दो पैगाम आजकल के ख्वातीन और जो मर्द है उनके लिए आ गया कि मर्द को औरत की जो कमाई है उस पर नजर नहीं रखनी चाहिए। ठीक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का बड़ा वाज़ेह है कि खैरात के लिए भी खुद नहीं मुतालबा किया कि आप दो, तरगीब भी नहीं दी, बल्कि इज़ार हुआ तो वो खुद समझ गई। और दूसरी तरफ औरतों के लिए ये है कि अगर अल्लाह ने आपको मालूम मुताब बोल दिया हुआ और अपने खामद को नौकर ना समझें, वो मजाजी खुदा होता है, और उसको बांध के भी न रखिए। अगर उसको किसी अच्छे मिशन के लिए जरूरत पड़ गई है, नशा करने के लिए या याशियों के लिए या हड हरामी के लिए नहीं कि ख्वातीन कमा रही है और वो बैठ रहा है, तो ये बिल्कुल मैं इस चीज़ की जो है कभी भी हौसला अफजाई नहीं करूंगा। ऐसी औरतों को चाहिए कि उनको काम करना दें, क्योंकि माशरे के वो कारआमद फर्द बने। लेकिन जो देखे कि आपका खामद वेलफेयर का काम कर रहा है, माशरे की इस्लाह का काम कर रहा है, दीन का काम कर रहा है, इस्लामी फलाई रियासत की सरबुलंदी के लिए काम कर रहा है, तो फिर आप अपना आप भी कुर्बान कर दें, अपना मालो मुताबिक कुर्बान कर दें। इस माल की बदौलत से अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया में भी बुलंदियां अता फरमाएगा और आखिरत में भी आला बुलंदियां अता फरमाएगा। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जासिर हुसैन सती साहब। और आज का हमारा टॉपिक और इससे मनवन बहुत सारी गुफ्तगू हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। मैं आगे बढ़ता हूँ और क्योंकि कारी मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, कारी साहब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश। शुक्रिया। go